आज उपवास का पहला दिन है। कितने लोगों ने रखे हैं? वाह, प्रभु आशीष दे आप सबको। हालेलुया। मैं आपको कुछ बात पहले क्लियर कर दूं। कुछ लोगों के फोन आ रहे थे प्रे लाइन नंबर पे, बहुत लोगों के फोन आए हैं कि कुछ लोग दवाइयाँ खा रहे थे। मैंने आपको संडे भी अनाउंसमेंट दिया था उपवास के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी कोई दवाई चल रही है, कोई ज्यादा जरूरी है, मैंने आपको संडे भी बोला था कि आप प्रार्थना करना उसमें ज्यादा। परमेश्वर ये नहीं चाहता, देखो इस बात को हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर हमारा हालातों को समझता है। हाँ कहना, वो समझता है कि एक व्यक्ति के हालात क्या है, वो किस हालात में प्रार्थना कर सकता है और किस हालात में वो नहीं कर सकता है। अगर परमेश्वर ने एक व्यक्ति को अच्छे भले पैर दिए हैं और वो व्यक्ति बोले मैं घुटनों पर नहीं बैठ सकता, भले उसे कोई रोग नहीं है, तो उसमें परमेश्वर सोचेगा कि मैंने इसे भले चंगे पैर दिए और ये घुटने पे नहीं बैठ रहा है। और जिसके बेचारे के पैर ही ना हो, क्या परमेश्वर उसे कहेगा तू घुटने पे बैठ? हमारा परमेश्वर हालातों को समझता है। अगर कुछ लोगों के दवाइयां चल रही है कुछ ऐसी, मैंने आपको संडे भी बोला, आप लोग ये समझ लो कि मेरा उपवास है, आप दवाइयां ले रहे हो, लेकिन प्रार्थना करो वैसे जैसे आप उपवास में करते हैं, वो उपवास आपका गिना जाएगा। इस चीज को याद रखना। परमेश्वर भूखे रहने को नहीं देखता, हमारी आत्मा को देखता है, हमारी स्पिरिट को देखता है, हमारी आत्मा कैसी है परमेश्वर के लिए। एक व्यक्ति भूखा तो रह ले, लेकिन काम उसके परमेश्वर के वचन वाले ना हो तो उसका भूखा रहने का क्या मतलब। और एक व्यक्ति भूखा ना रहकर भी उसके काम परमेश्वर के वचन वाले हैं, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को ग्रहण कर लिया। हालेलुया। तो इसलिए अगर आपको लगता है तो आप इस रीति से प्रार्थना कर सकते हैं। और एक उपवास अगर आप रख सकते हो, आप रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक रात के 3 घंटे प्रार्थना करो। आप ये भी उपवास कर सकते हैं जिसकी ज्यादा मजबूरी है। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिनकी मजबूरी है, उन लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं जिनके हाथ पैर भले चंगे हैं जी, नहीं। मेरे से भूख सहन नहीं है जी, मैं रख नहीं सकता, उन लोगों के लिए नहीं है, वो रखे, शुरुआत करे। हालेलुया। उपवास क्या करता है? उपवास में जाना क्या है? उपवास अपनी इच्छाओं को मारना और परमेश्वर की इच्छा पूरी करना, ये उपवास है। हालेलुया। बाइबल कहती है, जब हम उपवास के बारे में देखें बाइबल में, जिन लोगों ने उपवास रखे उन्होंने अपनी इच्छाओं को मारा है। जब परमेश्वर ने 99 नगर के लोगों को नाश करने के लिए सोच लिया था कि मैं इस नगर को नाश करूंगा और इसको तबाह कर दूंगा, तो 99 नगर के लोगों ने क्या किया? उपवास रखा। उन्होंने परमेश्वर के नबी की आवाज को सुना और आवाज को सुनकर उन्होंने प्रतीति कर ली इस बात की कि ये परमेश्वर यहोवा का भविष्य रखता है और जो यहोवा परमेश्वर कह रहा है वो इस नगर को नाश करेगा। उसने उस आवाज को सुनकर वहां के 99 के राजा ने क्या किया? अपनी प्रजा को और अपने लोगों को सबको ये कहलवा दिया कि उपवास रखो, उस यहोवा के सामने दुहाई दो कि वो भला परमेश्वर है, हो सके वो हमारे पापों को क्षमा करके और हमें नाश ना करे और जीवन दे दे। उन्होंने उपवास का वो है अपने पूरे नगर में, पूरे राज्य में प्रचार करवाया कि यहोवा के लिए उपवास रखो। यानी उपवास रखना एक व्यक्ति के छुटकारे का कारण होता है। वचन देखो, चेक करो, जिन्होंने उपवास किए हैं, 99 के लोगों ने उपवास किया, उनके उपवास ऐसे थे, उन्होंने अपने पशुओं को भी पानी तक नहीं दिया था। उन्होंने अपने पशुओं के भी उपवास रखाए थे। अगर तुम बाइबल में देखो, पशुओं की बात छोड़ो, जो छोटे बच्चे थे जो माँ का दूध पीते हैं, माँ ने दूध नहीं दिया था अपने बच्चों को, अपने बच्चों तक के उपवास भी रखवाए थे उस नगर के लोगों ने। उन्हें डर था क्योंकि उनके पाप ज्यादा थे, उनके पाप ज्यादा थे। इसी कारण उन्होंने उपवास का निर्णय लिया कि शायद परमेश्वर हमारे पापों से मुंह फेर ले और हमें क्षमा कर दे और जीवन दे दे। यानी ये बात तो पक्की है कि जब कलीसिया उपवास में जाती है तो वो अपने छुटकारे की ओर चलना शुरू कर देती है। इसलिए एक व्यक्ति को, एक कलीसिया को जरूरी है
उपवास रखने। उपवास आपको छुटकारे की ओर लेकर जाते हैं, परमेश्वर के फैसले को चेंज कर देते हैं। जो पाप के कारण परमेश्वर का क्रोध आता है, परमेश्वर क्षमा करता है अगर उपवास में रहकर हम पश्चाताप कर ले तो। एस्तर ने अपने लोगों को कहला भेजा कि 3 दिन और रात ना कोई कुछ खाएगा, ना कुछ कोई पिएगा। पूरी यहूदी कौम उस उपवास के द्वारा बचाई गई थी। ये उपवास की ताकत है। सिर्फ हमें परमेश्वर के पास आना, अपनी बरकत लेना यही नहीं, परमेश्वर के नियम को पूरा करना कि प्रभु क्या चाहता है, उपवास की ताकत क्या है। एक विश्वासी को अगर पता लग जाए तो वो उपवास करना छोड़े ना, सप्ताह में वो दिन भी ठहराए, और जब चर्च में अनाउंसमेंट दी जाए तो वो उपवास रखे भी जरूर, जब उसे पता लगे कि उपवास की ताकत है क्या। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उपवास में हमें अपनी नहीं, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। जैसा परमेश्वर हमें कहता है, उपवास क्या है, हमें पाप से अलग कर देता है। उपवास क्या है, हमें बुराई से अलग कर देता है। उपवास क्या है, हमें परमेश्वर के नजदीक लेकर जाता है।